प्रिय मित्रों, अब जानिए सीन्स ऑफ कॉफ़ी कैफ़े, बिगिनिंग सीन्स ऑफ कर्म बीज। लोकेशन कॉफ़ी कैफ़े, टाइम डे इवनिंग, कास्ट डॉक्टर धनराज, डॉक्टर सौंदर्या, रिसेप्शनिस्ट श्यामा, विनोद डॉक्टर धनराज का खास मित्र, मैनेजर डॉली, वेटर प्यारेलाल। सीन फर्स्ट। एक लगभग 30 वर्षीय खूबसूरत नौजवान कॉफ़ी कैफे में प्रवेश करता है। आप हैं डॉक्टर धनराज, एक मस्त मौला इंसान। इनका सपना है हम पेशा यानी डॉक्टर लड़की से शादी करने का, और किस्मत से वो इन्हें मिल भी गई है। आज ही उसे प्रपोज भी करने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब। नाम जानना चाहेंगे कौन है वो? चलिए बता देते हैं, डॉक्टर सौंदर्या। हाँ, इन्हीं का इंतजार हो रहा है। क्यों नहीं, बेहद खूबसूरत जो है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, ब्रेन विथ ब्यूटी जो है। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वो चली आ रही हैं हमारे हीरोइन, हमारे हीरो की सपनों की रानी। है ना एकदम हीरोइन, परफेक्ट मैच। डॉक्टर धनराज डॉक्टर सौंदर्या को देखते ही तेजी से उसके सामने जाकर उसके स्वागत में गर्मजोशी से हाथ आगे बढ़ाते हैं। पर ये क्या, हीरोइन तो उन्हें अनदेखा कर गई। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे हीरो ने भी माइंड नहीं किया। अब देखिए, दोनों अपनी रिजर्व टेबल तक आ गए हैं और ये डॉक्टर धनराज ने अपनी व्यवहार कुशलता से सम्मान पूर्वक डॉक्टर सुंदरिया को कुर्सी पर बिठाया। आइए करीब चलकर देखते हैं आगे क्या होता है। फेड आउट। सीन सेकंड। वाओ, नज़दीक से तो क्या खूबसूरत लग रही है। मेरा मतलब है, क्या खूब लग रही है दोनों की जोड़ी। अरे अरे, माफ कीजिएगा, भावनाओं में बह गया था। अभी हम जोड़ी शब्द का प्रयोग नहीं करें, बल्कि थोड़ा इंतजार करें और इस खूबसूरत जोड़ी को, सॉरी, इन खूबसूरत लड़के लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। अब नज़र दौड़ाते हैं शहर के इस शानदार कॉफ़ी कैफ़े की खूबसूरती पर। कैमरा कॉफ़ी कैफ़े की बनावट और आंतरिक साज सज्जा दिखा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों पर, जिन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता से इसे और भी आकर्षक बना दिया है। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट श्यामा से। श्यामा प्यारी सी मुस्कान के साथ अभिवादन करती है। कहिए, कैसा लगा? अरे भाई, ईमानदारी से कहूँ तो साहब, मुझे तो इसकी मुस्कान ने मोह लिया। और ये हैं मैनेजर डाली। डाली मैडम गेस्ट की ज़रूरत के साथ उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रहता है इन्हें। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मन की बात समझते हुए उन्हें भी खुश रखना इनकी खासियत है। और आप हैं सबके प्यारे प्यारे लाल। इनकी उम्र पर मत जाइए, गजब की फुर्ती और निष्ठा झलकती है इनके आचरण में। आइए अब देखते हैं डॉक्टर धनराज और डॉक्टर सौंदर्या के बीच क्या चल रहा है। फेड आउट। सीन थर्ड। अरे वाह, क्या बात है, अपने डॉक्टर धनराज काफी रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा और नजदीक से देखते और सुनते हैं इनकी बातें। डॉक्टर सौंदर्या डॉक्टर धनराज की बातों पर ध्यान देने के बजाय कहीं और विचारों में खोई सी नजर आ रही है।
डॉक्टर धनराज बेहद रोमांटिक स्टाइल में अचानक रेड रोज का एक बुके डॉक्टर सुंदरिया को पेश करते हुए, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डियर सुंदरिया। सुंदरिया रूखे स्वर में, अरे सब देख रहे हैं, इसे रख दो, बाद में ले लूंगी। हाँ, अब कॉफ़ी ऑर्डर कर दो, हमें जल्दी कहीं जाना है। डॉक्टर धनराज कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में वेटर कॉफ़ी सर्व करता है। डॉक्टर सौंदर्या कॉफ़ी पीने लगती है। जैसे ही उसे ध्यान आता है कि वह अकेली ही कॉफ़ी पीने लगी है, डॉक्टर सौंदर्या, अरे कॉफ़ी लो ना, ठंडी हो जाएगी, हमें कहीं जाना भी है। डॉक्टर धनराज बुझे स्वरों में, इतनी जल्दी कहाँ जाना है? डॉक्टर सौंदर्या तीखे तेवर में, अब सवाल मत करो। अच्छा, गाड़ी लाए हो ना? डॉक्टर धनराज कुछ सोचते हुए, गाड़ी? डॉक्टर सौंदर्या आश्चर्यपूर्वक स्वर में, हाँ हाँ, तुम्हारी कार। डॉक्टर धनराज भोलेपन से, ओ हो, कार? कार तो नहीं है मेरे पास। हाँ, बाइक लाया हूँ, बाइक से छोड़ दूंगा। डॉक्टर सौंदर्या झुंझलाते हुए, ओह नो, मैं टैक्सी से चले जाऊंगी। अब तक डॉक्टर सौंदर्या की कॉफ़ी भी खत्म हो चुकी है और वे अचानक ही अनजाने में कॉफ़ी का मग जोर से रखती है और डॉक्टर धनराज बर्दाश्त नहीं कर पाते और वे अपनी दोनों हथेलियों से सिर पकड़कर अपना चेहरा टेबल की ओर कर छुपा लेते हैं। यह सब देख रिसेप्शनिस्ट श्यामा को डॉक्टर धनराज पर दया आने लगती है और डॉक्टर सौंदर्या पर गुस्सा। डॉक्टर सौंदर्या का यह दुर्व्यवहार डाली मैडम भी देख रही होती हैं। वे वेटर प्यारेलाल को डॉक्टर धनराज की ओर इशारा करती हैं। प्यारेलाल जब तक डॉक्टर धनराज के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर धनराज चेहरा उठाकर देखते हैं कि डॉक्टर सौंदर्या जा चुकी है, उन गुलाब के फूलों के साथ, उन्हें अकेला, उन्हें तन्हा छोड़कर। अब प्यारेलाल को देखते हैं। तब प्यारेलाल, सर जी, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई। डॉक्टर धनराज, इसे ले जाइए, और हाँ, एक कप कड़क चाय प्लीज़। प्यारेलाल प्यारेलाल मासूमियत से हाँ में सर हिलाते हुए ठंडी हो गई कॉफ़ी ले जाते हैं। प्यारेलाल का मासूम चेहरा देख अचानक डॉक्टर धनराज मुस्कुरा देते हैं और अचानक रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हैं। रिसेप्शन की ओर देखते हैं, वहाँ खड़ी श्यामा उन्हें मुस्कुराता हुआ देख वह भी मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं। श्यामा प्यारेलाल के पीछे किचन में जाती है। फेड आउट। सीन फोर्थ, फेड इन। वेटर प्यारेलाल किचन से निकलकर डॉक्टर धनराज की टेबल पर स्पेशल चाय और हार्ट शेप की कुकीज़ सर्व करते हैं। कुकीज़ देखकर डॉक्टर धनराज प्यारेलाल से इशारे में पूछते हैं। तब प्यारेलाल रिसेप्शनिस्ट श्यामा की ओर इशारा करते हैं। डॉक्टर धनराज चाय का सीप लेकर रिलैक्स महसूस करते हैं और कुकीज़ की बाइट लेकर बोल पड़ते हैं, वेरी नाइस। अचानक ही उनकी नज़रें श्यामा को निहारने लगती है। जैसे ही श्यामा और उनकी नज़र मिलती है, वे इशारे से चाय और कुकीज़ की तारीफ करते हैं। श्यामा खुशी से मुस्कुरा देती है। चाय कुकीज़ फिनिश कर डॉक्टर धनराज सीधे रिसेप्शन पर आते हैं, जहां वे डाली मैडम से थैंक्स फॉर स्पेशल टी। पर इतनी टेस्टी कुकीज़ किस खुशी में?
डाली मैडम पास खड़ी श्यामा को देखकर मुस्कुराती है। श्यामा, वो क्या है, हमारे यहाँ एक कप कॉफ़ी और एक चाय के साथ एक प्लेट कुकीज कम्प्लीमेंट्री ऑफर में सर्व की जा रही है। यह सुनकर डॉक्टर धनराज के कदम आगे बढ़ जाते हैं। डाली मैडम श्यामा को छेड़ते हुए, अच्छा कम्प्लीमेंट्री कुकीज, फेड आउट। सीन फिफ्थ, फेड इन। डॉक्टर धनराज अपने एक मित्र के साथ कॉफ़ी कैफे में प्रवेश करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। डॉक्टर धनराज, यार विनोद, पता है यहाँ की चाय, क्या स्वाद, क्या खुशबू। एक कप चाय पीकर ऐसा लगता है एक कप और यहाँ आकर न जाने क्यों इस दिल को बहुत सुकून महसूस होता है यार। विनोद, यार आनंद, सच कहूँ तो यहाँ आकर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तेरी यहाँ की चाय, काफ़ी, नाश्ते के साथ टिप्स का बिल, बाप रे, 1800 से कम की क्या उतरेगी रे। अरे इससे तो अपना ठिया, अरे हाँ चाय की गुमटी बहुत अच्छी है रे मेरे भैया। 150 रुपये, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 में तो पूरी मंडली चकाचक हो जाती है। ठीक है, जब आ ही गए हैं तो यहाँ की चाय भी चख लेते हैं। विनोद महसूस करता है काफ़ी कैफे में एंट्री लेते ही धनराज की निगाहें रिसेप्शन पर किसी को तलाश रही है। अभी भी बात करते हुए उसका ध्यान उसी ओर जा रहा है। अपने आप से कुछ गड़बड़ जरूर है भैया। इसी बीच डॉक्टर धनराज वेटर प्यारेलाल को इशारे से बुलाते हैं और 2 स्पेशल चाय का ऑर्डर करते हैं। और जैसे ही वेटर जाने को होता है डॉक्टर धनराज उसे रोकते हुए, और सुनिए, वो टेस्टी कुकीज लाना मत भूलिएगा। प्यारेलाल, अरे साहब जी, वो श्यामा मैडम आज छुट्टी पर है। यह सुनकर डॉक्टर धनराज का चेहरा उतर जाता है और यह देख विनोद समझ जाता है कि उसका दोस्त आज उसने टॉप क्लास कॉफ़ी कैफे में क्यों लाया है। वह हंसते हुए डॉक्टर धनराज के कान में कहता है, भैया गई भैंस पानी में। डॉक्टर धनराज विनोद की ये बात सुनकर गुस्से में आता है और गलती से तेज आवाज में वेटर प्यारेलाल को, अरे मैं टेस्टी कुकीज का पूछ रहा हूँ, श्यामा मैडम का नहीं। और फिर तुम श्यामा मैडम का नाम क्यों ले रहे हो। यह सुनकर विनोद सब कुछ समझकर हंसने लगता है और वेटर प्यारेलाल रुआसा होकर, साहब जी वही बता रहा हूँ, श्यामा मैडम दिल के आकार की कुकीज आपके लिए बहुत दिल से बना कर लाई और आप उनका नाम लेने पर प्यारेलाल को चिल्लाते हैं। मैं तो मैडम को बोल देता हूँ, आपका नाम बोलने से साहब जी नाराज होता है। यह सब सुनकर समझकर विनोद वेटर प्यारेलाल को पास बुलाकर उसके कान में कहता है, मेरे प्यारे लाल जी, किसी को कुछ बोलने का नहीं, प्लीज 2 गिलास पानी लाइएगा और मेरे से ये 100 रुपये ले जाइएगा। अब जरा मुस्कुराइएगा। इस पर प्यारे लाल खुश होकर मुस्कुराते हैं और फिर डॉक्टर धनराज की ओर देखकर, विनोद चल भाई फटाफट बता ये श्यामा मैडम का। डॉक्टर धनराज अपनी सारी कहानी बताता है विनोद को। विनोद, कमाल है यार, डॉक्टर धनराज प्लेन का टिकट फाड़ कर बस के टिकट के जुगाड़ में लग रही हो क्या भैया। और देखा सिर्फ नाम लेने से ही 100 रुपये की उतर गई।
और जब साथ रहेगा तब कने क्या होगा। मेरे को तो डर लग रहा है भैया। अच्छा हुआ वो श्यामा मैडम आज छुट्टी पर है, नहीं तो ये तेरा विनोद कामली भी मैच नहीं बचा पाता बेटे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो ये सब छोड़ और डॉक्टर सौंदर्या की खोज खबर ले। कैरियर और लाइफ बनाना है तो सेम टू सेम कैरियर वाली लाइफ जरूरी है। समझ रिया है डॉक्टर। इतने में प्यारेलाल 2 गिलास पानी लेकर आता है और 100 रुपए टिप्स पाता है और मुस्कुरा के जाता है। फेड आउट। नेक्स्ट 6 सीन। प्यारेलाल देखता है श्यामा मैडम सुबह से बार बार गेट की तरफ देख रही है और लंच टाइम पर भी लंच नहीं ले रही है। तब वह सब कुछ बताता है श्यामा मैडम को और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। तब श्यामा मैडम बड़े प्यार से प्यारेलाल जी को, आप मेरे बड़े हैं, हाथ मत जोड़िएगा, आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मैं खुद भी डाली मैडम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आप दुखी मत होइए। फेड आउट। सीन 7। श्यामा घड़ी देखकर लंच पर जाने की तैयारी कर रही है। अचानक डॉक्टर धनराज का कॉफी कैफे में प्रवेश। वो देखते हैं, उन्हें देखते ही श्यामा का चेहरा खिल उठा है। जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं। डॉक्टर धनराज शीघ्रता से उनके नज़दीक जाकर, क्या आपसे अकेले में बात की जा सकती है? श्यामा, जी जी जी, लंच टाइम है, आइए लंच केबिन में चलते हैं। डाली मैडम किसी काम से बाहर है, अच्छा हुआ आप आ गए। अकेले लंच लेने का मन नहीं करता। लंच डिनर उनके साथ ही होता है। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही लग रहा है आज आप आएंगे। मैं खुद आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। जो संभव नहीं उसे लेकर सोचना ही नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए। फिर आपकी मनपसंद कुकीज़ भी लाई हूँ, दोनों केबिन में। श्यामा लंच बॉक्स निकालती है, साथ ही कुकीज़। डॉक्टर धनराज बड़े चाव से कुकीज़ खा रहे हैं और श्यामा को प्यार से निहार रहे हैं। शर्मा कर श्यामा नज़रें झुका लेती है। तभी डॉक्टर धनराज प्रपोज करते हुए, श्यामा मैडम, बिना किसी डेटिंग के दो अनजाने कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्यामा, यह कतई संभव नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती। बस हाँ, आपको चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। धनराज, आज मैं अपने आप से पूरे दिल से तय करके आया हूँ तुम्हें प्रपोज करने, और तुम मना कर रही हो। क्यों? आखिर क्यों? क्यों, क्या बात है? श्यामा, डॉक्टर साहब, पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं एक साधारण अनाथ लड़की, जिसे डाली मैडम ने अनाथालय के नरक से बाहर निकालकर पाला पोसा और आज सम्मान से जीने के काबिल बनाया, उनसे जो शिक्षा संस्कार मिले हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं सकते। एक दूसरे की हमें आदत हो गई है। माफ़ कीजिए, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये संभव ही नहीं। केबिन के बाहर दरवाजे पर डाली मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दोनों एकाएक खड़े होकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर बिठाते हैं। डाली मैडम डॉक्टर धनराज की ओर देखते हुए, डॉक्टर धनराज, एक शर्त पर अपनी बेटी को आपके हवाले सौंप सकती हूँ।
कि यह शादी आपके परिवार की मर्जी से ही हो सकती है। और हाँ, शादी के बाद भी हफ्ते में कम से कम एक बार लंच या डिनर हम साथ में लेंगे। और बीच में ही गंभीरता से हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर धनराज, बस बस बस, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। और रही बात परिवार की, तो मैं बता दूं, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे दोस्त और मेरा एक खास दोस्त, उसका परिवार ही मेरा परिवार है। मैंने उन सबको सब कुछ बता दिया है। वे पहले ही काफ़ी कैफ़े में गेस्ट बनकर आ चुके हैं। आप दोनों को देख जान चुके हैं, श्यामा को भी पसंद कर चुके हैं। डॉली मैडम, अरे वाह, क्या बात है। आज अपने परिवार को बुला लीजिए, यहीं पर मुलाकात कर लेते हैं। क्यों बेटे श्यामा, सही है ना? श्यामा बस खुशी में मुस्कुराती है। डॉक्टर धनराज खुश होकर अपने दोस्त विनोद को फ़ोन लगाकर डॉली मैडम से बात करवाते हैं। डॉली मैडम उन्हें उनके परिवार के साथ आमंत्रित करती है। फेड आउट, सीन 8। डॉक्टर धनराज के दोस्त विनोद की पत्नी और उनकी 2 बच्चियां और साथ में 8 मित्रों का काफ़ी कैफे में प्रवेश। डॉली मैडम पूरी आत्मीयता से सबका स्वागत करती है। श्यामा डॉक्टर धनराज के दोस्त विनोद और उनकी पत्नी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। साथ ही दोनों बच्चियों को प्यार कर अन्य दोस्तों को नमस्ते करती है। डॉली मैडम सभी को रिजर्व टेबल की ओर चलने का इशारा करती है। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। सभी को उनकी मनपसंद की डिश सर्व की जा रही है। सभी स्वादिष्ट डिशेस का आनंद ले रहे हैं। फेड आउट, सीन 9। सभी एक वेल डेकोरेटेड हॉल में एकत्रित हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर धनराज के दोस्त विनोद की पत्नी रिंग सेरेमनी के लिए लाई रिंग श्यामा और डॉक्टर धनराज के हाथों में देती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं। साथ ही सभी खुशी से तालियां बजा रहे हैं। इसी के बाद स्क्रीन पर वॉइस ओवर के साथ दिखाई देता है, जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उससे शादी ना हो पाए तो कोई गम न करें, परंतु शादी उसी से करें जो आपको प्यार करें। हाँ, यही है खुशहाल शादी का राज। तो मित्रों, और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले सीन को लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपनों का ध्यान रखिएगा। आपका अपना हेमंत मोड़।